हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंग फैमिली ब्लॉग। सो दोस्तों, ये शाम का समय है और मेरा ब्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है। तो ये शाम के समय आरती होती है। ये शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ पे मैं बाहर का व्यू ले रही थी, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। और ये देखिए, शाम के 6 बज रहे हैं। 6 बजे अभी तो खैर अंधेरा ही थोड़ा हो जाता है। और ये यहाँ मैं धनिया, मिर्ची और जीरे को भून के पाउडर इसका बना लूँगी, ताकि अभी हर चीज़ में यूज़ होता है। दही बल्ले में, पापड़ी चाट में, या फिर जीरा छाछ आप पीते हो उसमें, जल जीरे में, सब में यूज़ होता है। इसलिए मैं पाउडर बना के इसे मिक्सर में पीस के रख लेती हूँ, पाउडर बनाकर। और यहाँ मैं रात का समय हो गया, तो आज रोटी खाने का मन नहीं हुआ, तो हमने मैगी सोचा कि आज मैगी, वेजिटेबल मैगी खाते हैं। तो कॉर्न और बटर और प्याज और धनिया पत्ती, मिर्ची मैंने काट लिया था, और बॉइल्ड कॉर्न थे और मटर थे। तो यहाँ पे पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया है, और यहाँ मैं मिर्ची डाल दूँगी और साथ ही साथ प्याज भी। और इसे हल्का सौटे कर लेंगे, हल्का फ्राई होगा बस। मटर और कॉर्न डाल देंगे, तो कॉर्न और मटर भी दोनों भून जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी, रात के समय कुछ हल्का खाने का मन कर रहा था। रोटी बहुत दिन से खाने का, हर रोज़ नहीं मन करता है रोटी खाने का, तो आज सोचा कि आज मैगी ही बना कर खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न और मटर डाल दिया है, तो इससे मैं हल्का फ्राई करूँगी। और उसके बाद मसाला डाल के और शेजवान चटनी भी ऐड कर देती हूँ, ताकि फ्लेवर इसका और बढ़ जाता है। तो वही मैगी आज हमने खाया रात को, तो वही मैगी की प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पे मैंने शेजवान चटनी भी डाल दिया है। शेजवान चटनी ऐड करने से थोड़ा मैगी में फ्लेवर हो जाता है, अच्छा लगता है खाने पे। और मुझे तो बॉइल्ड कॉर्न बहुत ही अच्छे लगते हैं, कॉर्न और मटर जो होते हैं मैगी में डाल के स्पेशली मुझे। और ऊपर से अगर धनिया आपने डाल दिया तो वो तो और फ्लेवरफुल हो जाता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है हरा धनिया। और यहाँ पे मैंने 2 मैगी बनाया था। तो ये हमारी मैगी, अब मैंने पानी भी डाल दिया है, अब ये पक के रेडी हो जाएगी और लगभग बन ही गई है। और हम लोग मैगी खा के सो गए। उसके अगले दिन मैंने दाल चढ़ाया कुकर में जल्दी जल्दी, और आलू और चने की सब्ज़ी बनाई। और यहाँ पे मैं, देखिए, ये दिखा रही हूँ मलाई। मैं दूध से मलाई निकाल लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ 2 कटोरे मलाई के निकल गए थे। 1 कटोरा अभी निकाला है, अभी बाद में आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने पैन में आलू भूनने के लिए रख दिया है। तो यहाँ मैं आलू अपने फ्राई कर लूँगी। पहले मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ, ताकि वो आलू का पैन में बनाने से ऐसा लगता है कि कच्चापन जा नहीं रहा है, तो मैं इसको फ्राई करके निकाल लेती हूँ। तो फ्राई करने से ऐसा लगता है कि आलू आधे पक जाते हैं। और यहाँ पे मेरी दाल भी बॉईल हो चुकी है। और ये काले चने हैं, थोड़े बड़े आ गए हैं, इससे छोटे भी आते हैं। और प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची मैंने काट के रख लिया है। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह गर्म पानी पी रही हूँ, तो वो मैं आपको खुद बता रही हूँ। और यहाँ मैंने तेज़ पत्ता और जीरा डाल दिया है तेल में। और यहाँ पे मैं प्याज भी डाल के उसके बाद इसे भून लूँगी, और इसमें मसाले डाल के और अपनी सब्ज़ी बनाऊँगी, सिंपल जैसे बनती है एज़ यूजुअल। तो आलू और चने की हमने आज सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ देखिए 2 कटोरे हैं मलाई के, तो इसके दोनों में मलाई निकाल लूँगी। और मैं बहुत ही ईजी तरीके से मलाई निकालती हूँ, मलाई निकालती हूँ, सॉरी। तो ये देखिए, ये मसाले हैं जो मैं घर पे तैयार करती हूँ। तो ये मसाले डाल के मैं भून लूँगी। मसाले भूनने के बाद आलू डाल दूँगी। उसके बाद देखिए, सुबह का समय है, तो सुबह का समय तो बहुत ही प्यारा होता है, तो वही मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। और यहाँ मेरे मसाले पक चुके हैं। और यहाँ पे मैं दाल भी चेक करूँगी साथ साथ कि दाल बने हैं कि नहीं। दाल भी बॉईल हो चुके हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही दाल बनाया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे दाल उतना पसंद नहीं आता है। तो सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे के लिए दाल मैंने बनाया है। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी पक ही रही है, अभी और पकेगी थोड़ी बहुत। और ये ज़्यादा चने बच गए, तो इसे मैं रख दूँगी। और ये सुबह सुबह हम बादाम भिगोने के लिए रख देते हैं, तो ये बादाम मैं छीलूँगी। और मैं अमूल मस्ती दही यूज़ करती हूँ। आप लोग भी बताइएगा आप लोग कौन कौन दही यूज़ करते हैं अमूल मस्ती का। और ये ड्राई फ्रूट का प्लेट है, जो मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स है, तो वो लंच में ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स ही खाते हैं। और ये मैं डी मार्ट से पूरा सूखा हुआ नारियल ही लेके आई थी, तो उन्हें बहुत पसंद है, तो मैं देती हूँ। मेरे बच्चे का ड्राई फ्रूट की प्लेट है, तो मैं वो उसके दूंगी। और ये मखाने का भून के मैं रख लेती हूँ। मैं सेम टाइम ही भूनती हूँ, भून के नहीं रखती हूँ मखाने। सेम टाइम भूनने से कुरकुरे, उसकी क्रिस्पीनेस बनी रहती है। और यहाँ पे मैं मिक्सर में मलाई निकालती हूँ। ये मिक्सर में मलाई डाल के
और इसे मैं 3-4 बार कम से कम चला दूँगी, तो ये पानी अलग हो जाता है और मलाई अलग छोड़ देता है। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मैं मिक्सर में इसे चलाकर इसका मलाई निकाल लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मलाई निकल चुका है और बहुत ही आसान होता है। मिक्सर में डाल के आप इजीली मलाई निकाल सकते हैं। ऐसे हाथ से निकालने में मुझे बहुत पेन होता है, हाथ से निकालने में मेरे से निकलता भी नहीं है। तो मैं सिंपली जार में करके और 3-4 बार मिक्सर में चला देती हूँ तो ये मलाई निकल जाता है। तो मैं घर पे ही अब घी, मैं 2 लीटर दूध लेती हूँ तो उससे मलाई निकाल के और घी निकालती हूँ। तो घर का शुद्ध घी से तो अच्छा कुछ नहीं है, मुझे बाहर के घी पे बिलीव नहीं होता है, तो मैं बाहर का घी नहीं यूज़ करती। मैं घर पे ही इतना निकाल लेती हूँ कि मेरे महीने में चल जाते हैं और घी, और निकल भी जाते हैं। महीने के 1 लीटर घी तो निकल ही जाते हैं, सॉरी 1 केजी घी लीटर। तो ये देखिए ये मलाई है और यहाँ मैं कुकर में डाल दूँगी। मैं कढ़ाई में नहीं यूज़ करती क्योंकि कढ़ाई से फिर ऊपर की तरफ बॉयल होने लगते हैं, आने लगते हैं, तो मैं कुकर में डाल देती हूँ। तो कुकर में इजीली निकल जाता है। और ये देखिए 1 किलो का हनी का डब्बा है, तो 1 किलो से थोड़ा सा ही कम निकला है, लेकिन 1 किलो तक तो थोड़ा सा कम होगा, 100-200 ग्राम 250 ग्राम। और ये मीशो का पार्सल आ जाया था, मैंने मीशो से हैंड चॉपर मंगवाया था, वेजिटेबल चॉपर। तो ये मुझे 120 में पड़ा था, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मीशो से तो मैं प्रोडक्ट मंगवाती रहती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाथ से काटने से तो अच्छा है, प्याज आँखों में लगती है, तो इसमें आप डाल दो। और पोर्टेबल है, आप कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, इसे आप हाथ से इसे खींच के कर सकते हो। तो ये मैंने 120 में मंगवाया था, बहुत अच्छा दिया इन्होंने। और ये अंदर की ब्लेड है इसकी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा 120। और डी मार्ट में खैर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, 250 था, तो मैं मीशो पे चेक किया तो उसमें 120 ही था, तो मैंने 120 में मंगवाया। तो बहुत ही अच्छा दिया है, बहुत ही अच्छा आया है मीशो से, बहुत ही। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी, आप भी मंगवा लेना, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूँगी। और ये मेरा बेटा, शाम का समय हो गया तो हमने खाना नहीं बनाया था, तो हमने पिज़्ज़ा ही मंगवा लिया। तो वही हम आज पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे रात को, तो वही रात को हमने पिज़्ज़ा खा के और फिर हम बस सोने चले गए। हमारा रात का ऐसे ही हल्का फुल्का खा के, हल्का फुल्का तो नहीं बोल सकते, पिज़्ज़ा नो, वे वेजिटेबल पिज़्ज़ा, और मेरे बच्चे को वेजिटेबल पिज़्ज़ा नहीं पसंद है, उसे सिंपल पनीर वाली पिज़्ज़ा पसंद है, तो हमने उसके लिए पनीर वाली पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया था। तो ये पनीर वाली पिज़्ज़ा है और मुझे वेजिटेबल पसंद है, तो मैंने अपने लिए वेजिटेबल मंगाया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय।